मुझे ये बताएं कि 72 साल में कभी किसी के दौर में, किसी वजीर आजम के दौर में, किसी डिक्टेटर के दौर में कश्मीर की, भारत को क्या इतनी जुर्रत हुई कि कश्मीर की रियासती हैसियत को ख़त्म कर सके? ये स्याह धब्बा भी आप ही के मुंह पे लगा। और आप तो बड़ा खुश आए थे ना अमेरिका से वापस के सालसी होगी कश्मीर पे, ये होगा वो होगा। कहाँ गई वो सालसी? कहाँ गई वो तकरीरें और वो स्टेटमेंट्स जो आपने पर्चियों के बगैर दिए थे? क्या हुआ कश्मीर का? आज 72 साल में पहली दफ़ा कश्मीर जो है वो भारत की झोली में जा गया आपके दौरे हुकूमत में, और आप चुपचाप देखते रहे। आप क्या कहेंगे कश्मीरियों से कि मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ सका? मैं फ़ोन करता था तो मोदी फ़ोन नहीं उठाता था। ये वही मोदी साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान आए थे। वो आपका फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं करता। ये होता है फ़र्क एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में, एक तजर्बाकार प्राइम मिनिस्टर में, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर में जो हर चीज़ को समझता है, जानता है, अपने मुल्क का इंटरेस्ट वॉच करता है, और एक मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म में। तो इसके लिए अब आपने कहा कि अब खिफ़त मिटाने के लिए मीडिया को आपने कंट्रोल कर लिया, मीडिया पे आपने वो बात उठने नहीं दी, और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए आप कश्मीर के नक्शे पे लकीरें खींचने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा, या 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा, या एक शाहराह का नाम बदल देने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम है भाई। मियाँ नवाज शरीफ पर जब ये वक्त आया, जब उन्होंने एटमी धमाकों का फैसला करना था, तो मियाँ साहब के लिए तो बड़ा आसान था। 6 एटमी धमाकों के बदले 12 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते, तो पाकिस्तान कभी एटमी ताकत ना बनता। बनी गाला का नाम तब्दील करके उसको चागी उसका नाम रख लेते। एक सेकंड प्लीज। और फिर फॉरेन पॉलिसी का हाल देख लें, अकल का हाल देख लें, समझ का हाल देख लें कि बचगाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर सऊदी अरब जैसे देरीना दोस्त और हमदर्द को नाराज़ कर दिया। और अब रही कहीं कसर उन्होंने जो OIC के दर पे होके वो जो नाराज़ करने का सिलसिला था, वो अब उसमें भी OIC को नाराज़ कर दिया। OIC के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दे के हमारे दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया। तो ये तो आपकी नाअक्बतअंदेशी का हाल है। आपने मुल्क को हर तरह से आग में झोंक दिया। शर्म आनी चाहिए। और फिर प्रायोरिटी आज भी आपकी क्या है कि आवाम के नुमाइंदों को पकड़ो, ऑपोजिशन को दबाओ। भाई मान लिया कि आपके पास हुकूमत का मैंडेट नहीं है, आपके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, लेकिन क्या गरीब आवाम जो रोटी को तरस रहे हैं, जो बिजली गैस के बिल देने से कासिर हैं, जिनकी नौकरियां चली गई, क्या उनको उनके सदाओं पे आवाज़ धरने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए आपको अवामी मैंडेट की ज़रूरत है? उसके लिए आपको थोड़ी सी इंसानियत, अकल और हमदर्दी की ज़रूरत है। अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि आपके अंदर नहीं है। और हाल आपका ये है कि नवाज शरीफ पे आप हर जगह तनकीद करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों पर बड़ी ढिठाई से, कमाल ढिठाई से 6-6 बार अपनी तख्तियां लगाते हैं। तो भाई नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों से के ऊपर तख्तियां लगाने से बदल के वो मंसूबा तो आपके नाम नहीं लग जाएगा ना। हज़ारा मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, सखर मुल्तान मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, मुल्तान लाहौर मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, बिजली के कारखाने आपने नहीं लगाए ना। जब भी आप CPEC का नाम लेते हो, CPEC की तस्वीरें ट्वीट करते हो, वीडियोस ट्वीट करते हो, लोग कहते हैं शुक्रिया नवाज शरीफ। शुक्रिया नवाज शरीफ की सदाएं आती हैं। आपको हर जगह नवाज शरीफ इसलिए नजर आता है क्योंकि हर जगह नवाज शरीफ है और रहेगा इंशाअल्लाह।
पहले ही बैसाखियों पे खड़ी है, 6 महीने की मोहलत पे चल रही है। आपके लोग तो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, आपके MNAs MPAs अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, आप अपने अवाम में निकलने के काबिल नहीं, बल्कि जिन चंद अफराद ने आपको वोट दिया भी था वो भी आज अपने मोहल्लों में मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कुछ मुंह छुपा को हाथ लगा रहे कि आइंदा इस किस्म के धोखे में नहीं आना। तो आपका अपना ये हाल है, तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब मिल के नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस नालायकी से बहुत जल्द लोगों को आज़ादी देंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट, अब नारा नहीं लगेगा कोई, प्लीज। बारी बारी मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, ऐसे नहीं उस्मान, आपको मैं आपको दे रही हूँ, सबको मैं दे रही, हम सब दे रही हूँ। जी फरमाइए। बयानिया मदम हो गया, मैंने तो सुना था 2 बयानी है हमारी पार्टी के, आप तो कह रहे मदम हो गया। बात यह है कि पार्टी मेरे साथ बैठी है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ बैठे हैं, पार्टी का एक ही बयानी है जो नवाज शरीफ का बयानी है और जो वोट को इज्जत दो का बयानी है। अगर आज वोट को इज्जत मिल जाती तो पाकिस्तान के साथ ये सलूक ना होता, पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई ना होती। तो नवाज शरीफ का जो बयानिया था और है, उसको वक्त ने साबित किया है कि वो बिल्कुल ठीक था, और वो नवाज शरीफ का बयानिया नहीं है, वो हमारे आईन का बयानिया है, हमारे दस्तूर का बयानिया है। अगर नवाज शरीफ ने उससे हटके कोई बात की है तो फिर किसी में अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो करे। हम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने लोग यहाँ नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप और वोट को इज्जत दो। और दूसरी बात यह है कि आप इतना अरसा खामोश क्यों थी, और आज जब बोली है तो यूं समझा जाए कि आप बोलती चली जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। डॉक्टर्स ने मेरे सामने, आप यकीन करें, आज मैं वो दोहराना चाहती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल में जब ये मुझे कोट लखपत से लेके आए अपने वालिद की इयादत के लिए, तो उस वक्त 5-7 डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी, और उन्होंने मेरे सामने मियाँ साहब को कहा कि जब हम रोज़ सुबह ऑफिस में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि पता नहीं फिर हमें आपको देखना नसीब हो या ना। ये मैं गवाह, चश्मदीद गवाह हूँ इस बात की, मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा। ये मियाँ साहब की हालत थी। तो मैंने मियाँ साहब के साथ जाना चाहा, मैं ही ख्याल रखती थी उनका, मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब मेरे पास होते थे। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे की तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहां पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। उनका इलाज ना होना, क्योंकि उनके दिल की एक शरेआन आज भी 90% बंद है, जिसकी सर्जरी होनी बाकी है, और वो कोरोना की वजह से, पहले वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनको था कि मैं आ जाऊंगी चंद दिनों में, वो नहीं हो सका, फिर वो कोरोना आ गया, अब उनकी सर्जरी अभी होना बाकी है। तो मैं अपना कुछ ऐसा करके मैं उनके इलाज में कोई खलल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं हैं, वो इस कौम का सरमाया है। हमें जिंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। तो अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी तो मैं करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी कर रही थी, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ 40 साल और वोट और एतमाद और खिदमत मियाँ साहब में हुई भी है। तो मुझे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था। और दूसरी बात, में आपने कहा कि मैं खामोश क्यों, कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया,
और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज किया, वरना उनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था, ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो इसलिए हमने खामोश रह के उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। लेकिन मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए।